वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है 27 तारीख, सुबह का टाइम है। अभी आई थिंक 10:30 बज रहे हैं। मैं किचन का काम निपटा ली हूँ, नाश्ता वगैरह सब कुछ बना ली हूँ और मैं आ चुकी हूँ रूम में। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे करना है घर की सफाई, क्योंकि दिवाली आने वाली है। 4 तारीख को दिवाली है, आज 27 तारीख हो गया, तो अब ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि सफाई स्टार्ट कर दूँ। मैं सोच रही थी कि करवा चौथ बीत जाए उसके बाद ही सफाई स्टार्ट करूँ। तो करवा चौथ बीत चुका है, तो अब सफाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अब काम पे फिरते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। नहाई मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं सोची कि फिर सफाई करूँगी तो गंदी तो होंगी ही। तो जब सफाई पूरा हो जाएगा उसके बाद ही फिर नहाऊँगी। तो देखते हैं कि आज क्या क्या साफ़ कर पाती हूँ। अपना रूम का टारगेट रखी हूँ और किचन का टारगेट रखी हूँ, और जितने भी कारपेट वगैरह हैं वो सब साफ़ करने का टारगेट रखी हूँ। देखते हैं कर पाती हूँ कि नहीं। कुछ लोग कमेंट में रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम फुल फेस कवर करके क्लीनिंग ब्लॉग बनाइए। मैं ऐसे रिक्वेस्ट पूरा तो नहीं कर पाती हूँ, बट ना चाहते हुए भी आज ऐसे रिक्वेस्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी डस्टिंग करूँगी, पूरा घर का साफ़ सफाई करूँगी, तो फुल फेस कवर करके ही करूँगी। क्योंकि ज़रा सा भी डस्ट मेरे फेस पे पड़ता है तो फिर पिंपल्स निकल आते हैं। तो सबसे पहले मैं जो जाले लगे हुए हैं उसको साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर नीचे नीचे का साफ़ करूँगी। आज से मेरा दिवाली का सफाई अभियान शुरू हो गया है। तो आज मैं सबसे पहले अपने रूम की ही डीप क्लीनिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो ऊपर ऊपर जाले लगे हुए हैं उसको साफ़ कर ले रही हूँ। इस बार बहुत ज़्यादा जाले नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि 1-2 महीना में ऐसे मतलब हमेशा मैं साफ़ करते रहती हूँ और बहुत ज़्यादा जाले लगते भी नहीं हैं रूम में। तो ऐसे होता है ना कि 1-2 महीना में मैं देखती हूँ कि छोटे मोटे से जाले लगे हुए हैं तो उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है कि घर में जाले लगना सही नहीं होता है। तो जब भी देखती हूँ थोड़े मोटे जाले लग गए हैं तो निकाल लेती हूँ, हटा देती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं पर्दे भी निकाल दे रही हूँ ताकि धो दूँ। अब दिवाली काफ़ी नज़दीक आ गई है, अब ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है। और मैं बहुत सारे लोगों का ब्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे लग रहा था कि इस बार मैं सफाई करने में पीछे ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाए मेरा। तो फाइनली आज से मैंने भी स्टार्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे सोफ़ा कवर और कुशन कवर जो भी हैं सारे निकाल दे रही हूँ। इन सबको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, ऐसे इधर घर भी साफ़ होते रहेगा और ये सब धुल भी जाएंगे वॉशिंग मशीन में। पर्दे भी साथ ही साथ निकाल ही ले रही हूँ कि ये भी कुशन कवर और सोफ़ा कवर के साथ धुल जाएगा। 2 बार मैं करके ऐसे धो लूँगी और इधर रूम की सफाई होती रहेगी और वॉशिंग मशीन में ये सब धो लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन सबको धोने में, लेकिन फिर भी एक टेंशन से होती है ना। और जब घर की सफाई कर रहे हो आप तो साथ में सब धुल जाता है तो अच्छा रहता है। एक तरफ का जाले मैंने निकाल लिया था, तो अब दूसरी तरफ का जाले निकाल रही हूँ। और ये फ़ोटोज़ वगैरह लगे रहते हैं ना, इनसे बहुत डर भी लगता है कि कहीं गिर के टूट ना जाए। और जाले निकालने के बाद जो छोटे मोटे से खिड़की वगैरह पे जाले लगे हुए हैं उसको मैं झाड़ू से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि उससे बन नहीं रहा था साफ़ करने में। ऐसे घर देखने में लगता नहीं है कि इतना गंदा होगा, बट जब आप सफाई करने लगते हो ना बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। मैं रोज़ इसको साफ़ कर देती हूँ। सोफ़ा वगैरह को भी हर एक दिन पे मतलब 2-3 दिन पे तो साफ़ कर ही देती हूँ, बट फिर भी अभी साफ़ कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा निकल रहा है। और अकेले ना थोड़ा-सा सोफ़ा को इधर-उधर करने में दिक्कत भी होती है। यहाँ जितने कुशन थे उन सबको भी मैं झाड़ दे रही हूँ। ये सबका खोल वगैरह जो है, कवर वगैरह है, वो निकाल के वॉशिंग मशीन में डाली हूँ धोने के लिए। और साथ ही साथ सोफ़ा को भी पोंछ दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा है, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना गंदा होगा, क्योंकि देखने से तो एकदम साफ़ सुथरा लग रहा था। लेकिन अभी मैं सफाई कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो बहुत बहुत गंदे मिल रहे हैं। तो आज लेकिन पूरा मैं साफ़ करके ही मानूंगी, जब तक सफाई नहीं करूँगी बैठूंगी नहीं। कारपेट भी निकाल ही ले रही हूँ, साथ ही साथ इसको भी धो दूँगी, क्योंकि पूरा रूम डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो कारपेट भी धोऊँगी ही। वैसे कारपेट बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि पिछले महीने ही कारपेट धोई थी मैं। लेकिन मैं सोची कि डीप क्लीनिंग कर रही हूँ रूम का, तो सब कुछ साफ़ सुथरा रहेगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और वैसे भी दिवाली है तो साफ़ सफाई तो बनती ही है। तो अभी मैं इसको उठा के बाहर रख दे रही हूँ, जब घर की रूम की सफाई कर लूँगी तो फिर धोऊँगी। जब तक मैं रूम की सफाई कर रही हूँ तब तक इधर वॉशिंग मशीन में जो कवर्स वगैरह थे, कुशन कवर और सोफ़ा कवर, वो सब धुल रहे हैं। ऐसे क्या होता है, 2-2 काम साथ में हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जल्दी भी हो जाता है। और इधर मैं सोफ़े को खिसका खिसका के, बहुत भारी है ये सोफ़ा, खिसकता ही नहीं है, बहुत मेहनत लगता है।
मैं सोची थी कि जब पतिदेव घर में रहेंगे तब मैं सफाई करूँगी कि उनसे सोफ़ा वगैरह खिसकाने में मतलब थोड़ा आसान रहता है। बट मैं उनके आसरे बैठूँगी ना तो फिर सफाई भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको खुद का भी काम रहता है और वो टाइम नहीं दे पाते हैं। वैसे मैं कहती हूँ तो थोड़े बहुत काम कर देते हैं, बोले हैं कि मैं दोपहर में आऊँगा तो थोड़ा हेल्प करा दूँगा। बट जब तक वो आएँगे तब तक मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं रूम ही कर लेती हूँ। तो अभी ये सब सोफ़े को मैं खुद से ही खिसका रही हूँ, बहुत मेहनत लग रहा है, खिसक नहीं रहा है। बहुत मतलब मेहनत लगाने के बाद मतलब खिसकता है। और डॉक्टर ने मुझे मना किया है ज़्यादा भारी चीज़ कुछ करने का नहीं, लेकिन क्या करूँ, घर का काम है और नहीं करूँगी तो होगा भी नहीं। और किससे जाऊँ हेल्प माँगने, पतिदेव हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन वो अभी आएँगे दोपहर में, बोले हैं कि मैं दोपहर में आऊँगा। तब तक मैं सोची कि चलो रूम की ही कम से कम सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो डेली बेसिस पे ही रूम की सफाई कर देती हूँ, सोफ़ा की भी सफाई करती हूँ, बट जब आप डीप क्लीनिंग करने लगते हो ना, बहुत गंदगी निकलते हैं। ये देखिए कितने सारे गंदगी निकले हैं, पूरा धूल निकला है। और रूम का पेंट जो है ना वो एकदम ख़राब हो गया है, पेंटिंग कराना खोज रहा है बट हो नहीं पा रहा है। तो सारे चूना वगैरह जो है ना, रूम के जो पेंट है वो सब निकल निकल के गिर रहे हैं और उसके पाउडर भी गिर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकला है। ये देखिए कितने सारे धूल निकले हैं, जो चूने के पाउडर होते हैं ना, जो पेंट का पाउडर, वो सब भी गिरा हुआ है, बहुत गिरा है। तो बहुत ज़्यादा धूल धूल हो गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं डेली रूम में झाड़ू लगाती हूँ। ये देखिए कितना सारा कचरा निकला है, बहुत सारे फालतू के कार्टून भी हो गए थे, तो उन सबको भी मैंने निकाल लिया है। और अब इसको इनसे मैं बोरे में करके फेंक दूँगी। लगभग 2-3 घंटे डीप क्लीनिंग के बाद फाइनली रूम की सफाई हो चुकी है। कारपेट वगैरह है जो अभी धोना है, और पतिदेव आ चुके हैं, दोपहर हो गया है। मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ और दोपहर हो चुकी है, तो अभी पतिदेव आ चुके हैं और छत पे गए हैं कारपेट वगैरह धोने के लिए। तो ये देखिए अभी मैं छत पे आ चुकी हूँ। नीचे जो बहारन वगैरह निकले थे उसको मैं उठा कर फेंक दी हूँ और उसके बाद मैं छत पे आ चुकी हूँ। पतिदेव आ चुके थे तो ड्रेस चेंज करके बोले कि चलो मैं तब तक कारपेट वगैरह धोता हूँ छत पे, तो तुम बहारन वगैरह फेंक के आओ। तो अभी मैं बहारन फेंक के आ गई हूँ। वैसे तो हर बार हम लोग कारपेट को गराज में ही धोते थे जहाँ पे कार लगती है, इसलिए मैंने गराज में ही उठा के रखा भी था कारपेट को। बट पतिदेव बोले कि चलो धूप में ही धो लिया जाएगा छत पे, और वहीं पे डाल भी दिया जाएगा, क्योंकि धुलने के बाद ना ये काफ़ी भारी हो जाते हैं और फिर पतिदेव उठाते हैं तो उनको बहुत भारी लगता है। तो इसीलिए बोले कि ऐसे छत पे ही धो के और छत पे ही डाल दिया जाएगा सूखने के लिए। तो मैं और पतिदेव दोनों लोग अभी धो रहे हैं, बहुत सारे हो गए हैं, कंबल भी है, 2 कारपेट भी है, एक रजाई का कवर भी है और 2-3 मेरे बैग भी हैं, टेडी बियर भी है, बहुत सारा चीज़ है जो अभी धोना है। पतिदेव के मूड के हिसाब से रहता है, अगर इनका मूड अच्छा रहता है ना तो मिलके हेल्प करा देते हैं। जैसे कोई भारी भारी काम होता है तो साथ में मिलके कर देते हैं। जैसे अभी कंबल धोना है तो कंबल धोने में ना बहुत भारी हो जाता है, जब इसको आप धोओगे तो फिर उठता नहीं है अकेले, तो पतिदेव हेल्प करा देते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है कि चलो मुझे भारी नहीं उठाना पड़ता है। वैसे डॉक्टर मुझे मना की है ज़्यादा भारी उठाने के लिए, तो इसीलिए पतिदेव भी बोलते हैं कि चलो मैं साथ में मिलके हेल्प करा दूँगा। और कभी कभी कारपेट वगैरह धोने रहते हैं ना तो मैं अकेले भी धो लेती हूँ, लेकिन कंबल वगैरह धोने रहते हैं तो पतिदेव की हेल्प लेनी ही पड़ती है, क्योंकि मुझसे उठता ही नहीं है, इतना भारी हो जाता है। तो फाइनली कंबल धुला गया है, कारपेट भी धुला गया और रजाई का कवर जो था वो भी धुला गया। अब बच गया है मेरा बैग, मेरा जो कॉलेज बैग है वो, और पतिदेव का बैग जो वो अपना लेके जाते हैं, और साथ में ये जो टेडी बियर है ये, इन सबको अभी धोना है, तो हम लोग इन सब पे भिड़ गए हैं, इसको भी धो रहे हैं। और पतिदेव को टाइम नहीं रहता है काम करने का, लेकिन फिर भी जब मैं कभी बोलती हूँ ना कि आज बहुत ज़्यादा काम है, तो इनका ऐसा काम है कि मतलब बीच में ये आ सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट पे पूछते भी हैं कि रवीना तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं जल्दी ही बताऊंगी आप लोगों को इन्होंने क्या काम शुरू किया है। दिवाली से पहले मैं बता दूंगी आप लोगों को कि ये क्या काम करते हैं, इनसे मैं खुद बात करा दूंगी आप लोग को। तो इनका अभी काम ऐसा होता है ना कि दोपहर में इनको थोड़ा बहुत छुट्टी मिल जाता है, थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो ये आ जाते हैं। तो मैंने इनको आज बोला था कि तब तक मैं रूम साफ़ करके रखूँगी, आप आइएगा दोपहर में तो कंबल वगैरह धो लिया जाएगा। तो ये बोले थे कि ठीक है धो लिया। ऐसा है कि आप अगर काम शुरू कर दोगे ना तो पतिदेव हेल्प कर देते हैं, अगर नहीं शुरू करोगे तो फिर नहीं करते हैं। एक और कहाँ
देखिए गाइस, आज हम लोग कितना सारा कपड़ा धोए हैं। धोए तो पतिदेव ही हैं, हम कम धोए हैं। ये कारपेट बहुत गंदा हो गया था, पानी में छप छप कर रहे हैं। सर्दी लग जाएगी, फिर छोड़ दीजिए, अपने आप बह जाएगा। ये हम लोग कारपेट धो दिए। ये मेरा बैग, कॉलेज का बैग, ये कॉलेज का बैग। और ये कंबल पिछले साल हम लोग नहीं धोए थे, तबीयत मेरा ख़राब हो गया था तो ये धुला गया। इसको और नीचे तरफ लटका दीजिए, गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, थोड़ा सा नीचे देखिए, नीचे ये गंदा हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। और ये पगलू का बैग, जिसको चैन वन सब फ्री करके रखे हैं, ये बनवाना पड़ेगा। और ये रजाई का खोल, रजाई का कवर, हम लोग खोल बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? रजाई का कवर बोलते हैं पतिदेव, मैं रजाई का खोल बोलती हूँ। हम लोग बिहार में खोल ही बोलते हैं। इसको और नीचे करते रही हूँ। और इधर बाबू भी धुला गया, कितना सारा पानी है उसमें ना। इसको धूप के तरफ, इधर तरफ चेयर कर दीजिए, इधर चेयर कर दीजिए ना, घुमा दीजिए। भीग गए हैं आप एकदम, लटक के गिर जाएगा फिर। ये एक टेडी बियर था, ये भी बहुत गंदा हो गया था, इसको भी धो दिया। अभी एक दो और धोना है। और ये डोरमेट धुला गया। और ये एक और कारपेट है, इस पर हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, तो ये भी धुला गया। ये मास्क है पतिदेव का, दोनों। ये दो झोला है छोटा छोटा। ये मेरा दुपट्टा जो बांध के मैं साफ़ कर रही थी। रूम मैंने अपना साफ़ कर लिया है, लेकिन अभी सोफ़ा कवर लगाना है, कुशन कवर लगाना है, बहुत काम है अभी रूम में भी। मतलब झोल जो लगे हुए थे, जाले वगैरह, वो सब मैं साफ़ करती हूँ। कहाँ नहाने? हाँ, मैं भी नहाऊंगी। अब रह गया किचन, मैं किचन का झोल झाड़ती हूँ ऊपर ऊपर। कल करना। अब नहीं, आज अगर मन करेगा ना, रात के खाना बनाएंगे तो खाना बनाने के बाद देखेंगे तो गर्म पानी करके सारा डिब्बा पोंछ देंगे और टाइल्स पोंछ देंगे, अगर मतलब मन ठीक रहेगा तो। नहीं तो कल करेंगे। आज कौन सा दिन है? बुधवार। कल बृहस्पति है ना, देखेंगे। अगर मन अच्छा रहेगा तो आज ही किचन कर दूंगी। ऊपर ऊपर का जो जाले लगे हुए थे, मकड़ी के जाले, वो सब मैं साफ़ कर दूँ। ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं भी आ रही हूँ नहाने। अब नहा के हटिए तो हम भी नहाएंगे। अभी हम लोग नाश्ता भी नहीं किए हैं, वो नहा लेंगे तो फिर मैं भी नहाऊंगी और हम लोग नाश्ता करेंगे फिर। अभी टाइम हो गया है, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं पेंट करती हूँ। देखूँगी शाम में, अगर मन करेगा तो किचन साफ़ करूँगी, अदरवाइज़ कल करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।